आखिर में हुआ वही जिसका डर था। केक हो गया लेट, और ऐसा वैसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें। मैं तो अपनी दोस्त की शादी से भागी भागी घर आई थी, 4:30 बजे पहुंची और मैंने इस केक को रेडी करना शुरू किया। सुबह में स्टैक कर गई थी, रेडी कर गई थी। स्टैकिंग मैंने आकर करनी थी क्योंकि इसके ऊपर कुछ फ्लावर लगाने थे। मुझे नहीं आइडिया था कि वो फ्लावर लगा के हम इसको फ्रिज में ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं या नहीं। तो मैंने 4:30 बजे आई और मैंने कपड़े भी चेंज किए और वो चीज़ें भी जगह पे नहीं रखी जो मैं पहनी थी, अपनी ज्वेलरी, जूते। और मैं भागी भागी इस केक की तरफ आई क्योंकि कस्टमर को फाइनल लुक भी शेयर करनी थी केक की। और मैं तकरीबन 5:30 बजे इस केक को जल्दी से मैंने रेडी किया। स्टैंड में इसका सुबह रेडी कर गई थी शादी पे जाने से पहले, और भी ऑर्डर से तो वो भी सारे में पहले ही कर गई थी। बस इसकी केक की फाइनल लुक कंप्लीट करना बाकी थी और मैंने फटाफट, मतलब क्या स्पीडें मैंने मारी ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी स्पीडों के साथ मैंने काम किया और जल्दी जल्दी मैंने इसको रेडी किया, पिक्चर्स बनाई, कस्टमर को शेयर की। और फिर कस्टमर को पिक्चर सेंड ही ना हो। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने उनको कॉल की, उनका नंबर ऑफ। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो गया क्योंकि हाफ पेमेंट रिमेनिंग थी। खैर मैं वेट कर थी, मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स ट्राई की। मैंने इनको मैसेज छोड़े कि आपने कहा था कि 7 बजे से लेट ना हो और अभी आपका कॉल भी नहीं लगी, नंबर भी बंद है, तो मैं डिलीवर कैसे करवाऊँ। मैं डिलीवर करवा भी दूँ, लेट सपोज पेमेंट की फ़िक्र ना करते हुए भी, तो मैं वेन्यू पे जाके किससे बात करूँगी। मुझे नहीं पता दुल्हन कौन है, दूल्हा कौन है, केक किसने ऑर्डर किया है, केक किसने रिसीव करना है, कुछ भी नहीं पता था। खैर मैं उनका वेट करती रही। तकरीबन 7:45 बजे के करीब उनका मैसेज आया और फिर उन्होंने कहा कि आप केक डिलीवर करवा दें। फिर मैंने उनको कहा कि आप पेमेंट जो है वो क्लियर कर दें। अच्छा, फ्लावर्स ना मैंने इस केक पे खुद नहीं लगाए थे। उन्होंने जो आर्टिकल पसंद किया था इस पर हैंडमेड फ्लावर्स थे और जो कि मैंने यहाँ बेक लॉजिक्स पेज से बनवाए थे। ये एक होम बेकर ही हैं और दोस्त भी कह सकते हैं। इन्होंने मुझे बना कर दिए और इतने प्यारे बना के दिए थे। और इस केक में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन 4 चाँद जो है ना इस फ्लावर से ही लगे। तो ये हैंडमेड थे, मुझे अभी नहीं बनाने आते। इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज़ों पे भी काम करेंगे, सीखेंगे, फिर आपको भी सिखाएंगे। तब तक के लिए शायद आपसे हेल्प लेनी पड़े। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अर्जेंट नोटिस पे इतने प्यारे फ्लावर्स रेडी करके दिए। तो ये है कि उन्होंने फ़ौरन से ही पेमेंट क्लियर कर दी थी। उन्होंने यही कहा था कि उस वक्त उनके अकाउंट में कुछ मतलब कम थे पैसे, तो उन्होंने कहा था कि जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको मैं आपको उस दिन कर दूँगी या जब रेडी हो जाएगा तो तब कर दूँगी। तो फिर मैंने भी उनसे अगेन पेमेंट नहीं मांगी। तो कोशिश यही होती है कि वेडिंग केक्स की पेमेंट जो है वो पहले ही ले लें, लेकिन समटाइम्स कस्टमर के सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं तो हमें उनको भी देखना पड़ता है। बाकी ये किसी डेंटल क्लिनिक की इनॉग्रेशन के लिए हम रेडी करे थे। उन्होंने मुझे अपनी थीम बताई थी, सनफ्लावर ग्रे, एंड ये जो भी थीम बताई थी इसके अकॉर्डिंगली हमने रेडी किया था। और रेगुलर कस्टमर थी तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नेचर से वाकिफ़ होता है कस्टमर्स की। जब रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको वन गो में ही पसंद आ गया था। और मैं वैसे भी किसी किस्म के शक्को शुबा में नहीं थी कि शायद उनको ये पसंद नहीं आएगा, तो मैंने उनको फाइनल रेडी करके ही पिक्चर्स दिखाई थी। बाकी ये बटरफ्लाई थीम केक था। कस्टमर ने मुझे रेफरेंस पिक्चर शेयर की थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा ना कलरफुल सी नहीं लग रही थी, बहुत सिंपल। उसके ऊपर 2-3 से बटरफ्लाई थी। तो मैंने पिंटरेस्ट से कस्टमर को एक डिज़ाइन निकाल कर दिखाया लास्ट मोमेंट पे और उनको पसंद आ गया। मैंने कहा मैं इसके अकॉर्डिंगली काम करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मतलब जैसे मर्ज़ी कर लें। तो फिर जाके 2-3 केक्स को मिक्स करके मैंने इनका ये आर्टिकल रेडी किया था। लेकिन जब मैंने उनको पिक्चर शेयर की तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह पे मेहनत पूरी हो गई। और बाकी इस केक के ऊपर ना ये इतने पिद्दू से सारे टॉपर थे और जो कि मेरे 2-2.5 घंटे ले गए। और हालांकि सब कुछ जो है ना वो मोल्ड से ही निकालते, लेकिन वो इतने ज़्यादा कलर्स थे और मतलब कलरफुल था, मेरा दिल का था कि मैं इसको बनाऊं। कस्टमर ने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया था। तो ये है कि इतने सारे कलर्स के साथ खेलने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ये है कि अच्छा बन गया था क्योंकि केक तो मैंने पूरा प्रीवियस डे ही रेडी कर दिया था। बस फ्लावर ये चीज़ें रह गई थी, ऊपर जो बनाने वाली चीज़ें थी ये सारी रह गई थी। सो केक की फ़ाइनल लुक तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। बाकी ऑनलाइन क्लास का जो है वो स्केड्यूल मैंने शेयर किया है, आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। बाकी ये है कि राइटिंग का थोड़ा सा मैंने क्लिप एक पीछे शेयर किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि देखें राइटिंग तो हर एक की अपनी होती है, इसमें हम लोग कुछ मतलब नहीं कर सकते। ये तो लिखाई तो मतलब हर एक की अपनी होती है, इसमें मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँ कि क्या है क्या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कंपेयर ना किया करें कि फ़लाने की ऐसी है और फ़लाने की ऐसी है। हम लोग आप लोगों को अपना काम दिखाते हैं कि हमारा राइटअप ऐसा है, ऐसी चीज़ आपको बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।